जय हिंद। जो आप क्लास 10th में और 2024 में यहाँ पर विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी बोर्ड ने यहाँ पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। इसको बताने वाले हैं कि पेपर आपका कैसा आएगा और सेम इसी पैटर्न पर आएगा जैसा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। सारी चीज़ें बताऊँगा और ये वीडियो जो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से टॉपर बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ये क्या लिखा है। अच्छे से वीडियो को वॉच करना, तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। ये तो आपको पता होगा और ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये क्या होते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में लिखा प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर तीसरा लिखा है खंड आ में यहाँ पर आ तथा ब 3 उपखंड होंगे, जिसमें देखिए उपखंड में क ख ग घ में विभाजित होगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, OMR शीट में भरना है। इसमें काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ही तैयार कर लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। देखिए पहला यहाँ पर लिखा 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों यहाँ पर पृष्ठ गोलीय हैं, तो आपको वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण की त्रिज्या की, गोलीय लेंस की, यहाँ पर समतल लेंस। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या बता रहा है कि 2 जो पृष्ठों हैं से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम है जिसका दोनों पृष्ठ पर क्या है, गोली है, तो क्या हो जाएगा, वो गोली यहाँ पर लेंस हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इसको याद भी कर लेना और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, सभी। तो देखिए ये किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जब दांतों के मरीजों के जो यहाँ पर दांत होते हैं उनको देखने के लिए लेंस बड़ा ज़्यादा जो अवतल दर्पण होता है उसी का यूज करते हैं, ठीक है, दर्पण का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच क्या है, प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब होता है, बनेगा या फिर होता है। तो देखिए वास्तविक उल्टा छोटा नहीं, वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं, आभासी उल्टा बड़ा की, यहाँ पर आभासी सीधा और बड़ा। तो तीसरे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चौथा है, क्या यहाँ पर मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं यहाँ पर फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होगा, जरा दूरदृष्टिता होगा कि समंजन होगा, निकट दृष्टि की यहाँ पर दीर्घ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, समंजन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपका पेपर होगा कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि अभी से छोड़कर चले गए। तो वीडियो को अच्छे से वॉच जरूर करना और वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना जरूर ही। पाँचवां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलम ए में दी गई राशियों का यहाँ पर सुमेलन कॉलम यहाँ पर बी में दिए गए SI मात्रकों के साथ आपको करना है। तो क्या है, विद्युत विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है, तो देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक कौन होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक कौन सा हो जाएगा, तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें पहला का चौथा और दूसरे का कौन सा हो जाएगा, 2 ही जो मालूम होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहले का चौथा और दूसरे का पहला। राइट आंसर यही डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 सही हो जाए और अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पर क्वेश्चन सही हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर अब इसी से जान सकते हैं यहाँ पर तीसरे का कौन सा दूसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा यहाँ पर वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट और प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में समझ में आया, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ के पहले श्रेणी क्रम में फिर उसके बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम यहाँ पर संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर
मोबाइल में तो नहीं समझा सकता, लेकिन उसमें अच्छी तरीके से बुक पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो छठे का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 1:4 होगा। उसके बाद में अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी यहाँ पर लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। शून्य होता है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि बिंदुओं समान रहता है। तो 7वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, शून्य होता है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा उपखंड खा, और ये यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपके फिजिक्स के थे, अब यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर बेंजीन का ऋणात्मक सूत्र। तो देखिए सबसे पहले बेंजीन का सूत्र आपको पता होगा कि कौन सा होता है। तो यहाँ पर C6 और यहाँ पर H6। तो इसमें देखते हैं C6 और H6 किस में बने हैं। तो देखिए इसमें सी वाले में गिनते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 6 एच है और 6 ही यहाँ पर क्या है, 6 सी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ही वाला हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ऐसे आप भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से समजाती श्रेणी है कौन सा। समजाती का मतलब होता है समान हो। तो देखिए सबसे पहले चौथा भी सही है, क्योंकि CH3OH आखिरी में इसमें OH है और इसमें भी OH है, और CH4 इसमें भी है और H6 इसमें भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले यहाँ पर पहला और चौथा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा किस में है, तो पहला और चौथा बी वाले में है। राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें खनिज कहते हैं। बहुत सिंपल सा, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जब यहाँ पर pH मान, यहाँ पर जो pH मान होगा वो 5.5 से कम होगा, तभी क्या है, दांतों का क्षय, मतलब उससे जब दांतों के मतलब धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, 5.5 से कम होता है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर अभिकथन, यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो और या उसके बाद में दूसरा है तर्क, जिस जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो 12वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। कौन सा होगा, अभिकथन 1, और यहाँ पर परंतु तर्क दूसरा गलत है। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा 12वें का। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए इसमें ये गलत प्रिंट होगा, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये वाला यहीं पर ही लिखना चाहिए था, क्योंकि जो यहाँ पर CH3COOH होता है ये यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐड होना था, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये यहाँ पर होगा नहीं, गलत प्रिंट हो गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था। उपखंड गा होगा, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। पहला यहाँ पर 14वां पूछा जाएगा, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होगा। तो देखिए नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े गलत। नासाद्वार यहाँ पर नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वासनली, यहाँ पर ग्रसनी, कंठ, कुपिकाएँ, ये भी गलत। कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, ये भी गलत। डी वाला हो जाएगा यहाँ पर नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएँ आखिरी में। राइट आंसर डी वाला 14वें का कौन सा होगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या बता रहा है, निम्नलिखित कथन का तथा यहाँ पर कथन कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों को सही चयन कीजिए। इसमें क्या है, कथन पिता के जो प्राप्त यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं, तो जो पिता के होते हैं वाई होते हैं, और जो यहाँ पर माता के होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स होते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पर निर्धारण होता है, तो मानव पुरुष एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए 15वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कथन क्या है, सही, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, क्योंकि कथन ही सही की व्याख्या करता है, कारण और कथन ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा है, 16वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, विद्युत आवेग का प्रवाह की सही दिशा कौन सी होगी। तो यहाँ पर ए वाली हो जाएगी, क्योंकि ये इधर जा रही है। ठीक है, एक ही ओर, इसी को हम बोलेंगे। यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, इसमें सही नहीं बता रहा। देखिए यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यहाँ पर वसाओं के यहाँ पर उपापचय
अपचय का नियमन करता है, ये भी सही है। देखिए लेकिन थायरॉक्सिन में संश्लेषण के लिए यहाँ पर थायराइड ग्रंथि का आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। लेकिन थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर थायरॉक्सिन में संश्लेषण के लिए लौह एस आवश्यक नहीं होता। तो राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं बता रहा, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 18वां है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर भाग ए बी सी में क्रम आपको बताना है कि क्रम कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ए कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा। बी और सी इसको बोलते क्या हैं, तो देखिए इसमें जो इसको बोलेंगे यहाँ पर प्रांकुर बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। उसके बाद में बी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बीजपत्र, और आखिरी में यहाँ पर मूलांकुर बोलेंगे। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। क्योंकि क्या होती है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही यहाँ पर जनक भाग लेता है, कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, कि अलैंगिक जनन में यहाँ पर लैंगिक जनन में पहले होता है कि अलैंगिक जनन। तो देखिए ये दोनों सही हैं, पहले और दूसरे सही हैं। तो पहले और दूसरे किस में हैं, तो पहले में ही हैं। तो राइट आंसर 19वें का पहला ही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में ही केवल युग्मक शामिल नहीं होते हैं। यही दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 20वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है। तो देखिए इसमें हमेशा मांसाहारी प्राणी रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको जरूर ही तैयार कर लेना। अब देखते हैं कि खंड बा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये खंड बा होगा, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। वो 20 जो क्वेश्चन थे वो आपको OMR शीट में भरना होता, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन होंगे ये आपको कॉपी में लिखना होगा, ये अलग से कॉपी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड बा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और यहाँ पर उपखंड का होगा। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा करके यहाँ पर ये 2 पूछे जाएंगे। क्या करना, आपको दोनों करना है, और ये यहाँ पर 2-2 नंबर के दोनों पूछे जाएंगे। सिंपल से आपको ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना, कम से कम 40 वर्ड में ही एक क्वेश्चन लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन तक आपको करना है। ये यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन होगा ये यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन होगा, तीसरे तक 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन होगा ये 6 नंबर का होगा, इसमें अथवा करके 2 पूछे जाएंगे। यहाँ पर इनमें से आपको एक ही करने चाहिए, ऊपर वाले का आंसर 2 या फिर नीचे वाले का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर उपखंड खा होगा, और ये यहाँ पर आपके इसमें भी चारों क्वेश्चन ये करने, 5वें क्वेश्चन के और 6ठे क्वेश्चन के दोनों करने, ये भी 4 नंबर के, ये भी 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये केमिस्ट्री के को पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 7वां जो होगा ये यहाँ पर अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, 6 नंबर की ये होंगे। ये पूछा जाएगा ऊपर वाले, और ये नीचे वाला। इसमें क्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकृत, गंधा, गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, एस्टिरीकरण अभिक्रिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को जरूरी अभिक्रियाओं को तैयार कर लेना। तो ये भी 6 नंबर का अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उपखंड ये गा वाला पूछा जाएगा। ये देखिए पहला यहाँ पर जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित चित्र पर अंतरास्रावी ग्रंथियों का नामांकित यहाँ पर कीजिए। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। ये आपको ये जो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये यहाँ पर ए और बी और सी और डी, ये क्या करना है, चारों की आपको व्याख्या करना है। इसमें बताना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे प्यूटेटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, इसी की व्याख्या करना होगा चारों ग्रंथियों की। उसके बाद में इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन 10वां भी पूछा जाएगा। 11वां 6 नंबर का अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है, ठीक है। इनमें से आपको एक ही करना है, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको जो 20 क्वेश्चन थे इनको जरूर ही तैयार कर लेना।